मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। आज जो है हम आप लोगों को क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अगर देखा जाए त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि से तीन, कोणमिति का मतलब होता है, ऐसे देखिए यहाँ से ला रहे हैं, कोणमिति का अर्थ होता है कोण की माप, कोण की माप, यानी त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोणमिति का मतलब कोण की माप। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप। जिस त्रिभुज में तीन कोण हो और तीनों कोणों का माप होगा उसे हम अर्थात त्रिकोणमिति कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर आप सीख पाइएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पर रिलेटेड है, समकोण त्रिभुज, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं कि एक कोण समकोण और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, एक कोण समकोण और दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, अर्थात यहाँ समकोण बन रहा है तो ये कोण और ये कोण, ये मान लीजिए अल्फा है तो ये बीटा। तो समकोण त्रिभुज हम क्या कहेंगे कि एक कोणों का माप दूसरे कोणों के, दो कोणों के योग के माप के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये होता है लंब, इसको लंब से डिनोट करते हैं, इसको कर्ण से डिनोट करते हैं, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसी में लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसको हम P से सूचित करते हैं लंब को, इसको हम B से सूचित करते हैं, इसको हम H से सूचित करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से आप लोग प्रपत्ति पढ़े हुईएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हमको यहाँ से तीन प्रॉपर्टी होगा। अगर मान लीजिए हमको लंब निकालना है तो आगे यहाँ देखिए दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब बराबर रूट एंगल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, आधार जब हमको निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आप त्रिभुज में बेसिक में पढ़े होइएगा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, और एक चीज और, कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, आगे अब देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को,
रोक करके पूरा त्रिकोणमिति जो है और हाइट एंड डिस्टेंस पूरा समकोण त्रिभुज पर ही है। चलिए देखिए, इसमें 3 केस होता है। पहला केस आप लोग देखिए, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ 90 बन रहा है, तो इसके मापक, जिस कोण के मापक सामने वाली भुजा जो होगा वो सबसे बड़ी होगा, वही कर्ण कहलाएगा। सॉरी, जिस कोण के मापक होगा, मतलब जिस कोण के सामने वाली भुजा होगा वही उसका सम्मुख कोण होगा, जिस भुजा के सामने। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि ये तो फिक्स है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, पहला केस में। दूसरा केस में देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोण ए से हमको माप करना है, कह दे क्वेश्चन में कि कोण ए से माप कीजिए, तो इसके मापक कोणों के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। लंब ये हो जाएगा, मापक कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। मापक कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, तो यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, और तीसरा केस एक और है। तीसरा यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमको यहाँ से माप करना हो, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, इस कोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा, सबसे बड़ी जो होता है वो कर्ण होता है, ये आधार है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, आशा कर रहे हैं। फिर से एक बात समझिए, देखिए ये फिक्स है, ये जो है फिक्स है, ये जो है फिक्स है। यहाँ ये समकोण त्रिभुज में 90 यहाँ फिक्स है, ये लंब फिक्स है, ये कर्ण फिक्स है, ये आधार फिक्स है। लेकिन जब हम यहाँ से माप करेंगे, क्वेश्चन में दे देगा आगे कि मान लीजिए दे देगा कि साइन ए बराबर साइन ए जो है 60 डिग्री। मान लीजिए त्रिभुज का नाम ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, कहा साइन ए 60 है। ठीक है, तो और इसका मान लीजिए दे दिया 5 दे दिया, इसका मान लीजिए 4 दे दिया, तो साइन ए 60 है, तो कहेगा कि इसमें कॉस हमको 30 बताइए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? साइन ए 60, तो साइन ए 60, ए 60 ना, साइन ए, ना कि यहाँ से माप करेंगे। यहाँ से माप करेंगे तो साइन ए 60, अभी फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो इसका लंब ये हो जाएगा BC, कर्ण AC रहेगा, लंब BC। लेकिन हम लोग क्या पढ़े यहाँ कि समकोण त्रिभुज में ये 90 यहाँ बनाता है, तो लंब ये कर्ण ये, वैसे तो लंब ये होना चाहिए। इसीलिए हम कहे हैं कि मापक कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। चलिए आगे देखिए, कुछ बेसिक फार्मूला है, अब लिखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। दूसरा साइन का बाद हो गया कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तीसरा हो जाएगा, तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। यहाँ देखिए
चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, पांचवा में देखिए कोसेक हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि लंब, एक बार देख लीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अब इसके आगे देखिए, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। इसको हम याद करने का एक बार तरीका बताते हैं आप लोगों को। देखिए फिर से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब को हम क्या कहते हैं, यहाँ देखिए P से हो गया लंब, नोट कर देते हैं, H से हो गया कर्ण और B से हो गया आधार। ठीक है, साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। देखिए लंब को हम क्या लिख सकते हैं, P, कर्ण को क्या लिख सकते हैं H, इसको क्या लिख सकते हैं B, आधार को, इसको H, इसको लंब को क्या लिख सकते हैं P, इसको क्या लिख सकते हैं B लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का विपरीत ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसलिए कहें P से होता है परपेंडिकुलर, S से होता है हाइपोटेन्यूज, B से होता है बेस, B से बेस परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, आगे देखिए, साइन का क्या होगा, चौथा में हो जाएगा। ठीक है, साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, पांचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। इसको क्या सकते हैं H/P, इसको क्या कह सकते हैं H/B। ठीक है, चौथा देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, इसको हम क्या कर सकते हैं B/P। ये इसलिए किए हैं कि अब इतना लंबा बढ़िएगा, लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर किसी दे बोलिएगा P/B। ठीक है, आगे देखिए, और एक चीज देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बट्टा लंब है। ठीक, उल्टा अपोजिट, इसीलिए हम सामने लिखे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। याद करने की पूरा नहीं जरूरी है, आप आधा भी याद कर लीजिएगा हो जाएगा। पहले साइन याद कीजिएगा, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, इसका कॉसेक हो जाता है उल्टा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा यानी आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा यानी आधार बट्टा लंब, उल्टा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए तो आप लोग अब एक क्वेश्चन देखिए इस पर। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज का सिंबल है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो है, ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ऐसे लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है जिसमें ए बी 29 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है, कॉमा दीजिए, कॉमा दिया हुआ है, और कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो दिखाइए कि पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन नोट कीजिए और हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये जो है कोण सी है, समकोण है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और कोण ए बी सी थीटा, कोण ए बी सी, ये कोण क्या दिया है, थीटा। ये कोण थीटा दिया। आपने क्वेश्चन कर रहा कि कोण ए बी सी थीटा है, कोण जिसमें ए बी 29 सेंटीमीटर, ए बी ये जो है 29 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 21 सेंटीमीटर है। देखिए ये कोण दिया हुआ, कोण ए बी सी, कोण ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है। ये पहले हमको पता होना चाहिए ना लंब। अभी हम आप लोग को फार्मूला एक बताए हैं कि लंब बराबर फार्मूला होता है रूट एंगल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस पर पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर, 29 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर, तो अगर नहीं पता है तो गुना कीजिए, 9 से 9 बार में 81 का 1, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14 के साथ 5 2 7 841। देखिए क्या करना है, 841 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 841 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 421, 21 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 841 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 441 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब 400 का रूट में लगेगा यानी वर्गमूल, इसका वर्गमूल 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग वर्गमूल सीखे होइएगा, ठीक है। तो यानी हमारा ये जो कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर निकल गया। पुट कर दीजिए, कोण ए बी सी थीटा, इस कोण से माप करना है, इस कोण से माप करना है हमको। क्या लेना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो लंब कोण ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। यहाँ देखिए पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
लंब, देखिए यहाँ इस ई वाला से पुट कर रहे हैं, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कॉस का क्या है अभी लिखा है, आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहीं से माप करना है हमको, यहीं से लेना है, तो साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण, यानी कितना हो जाएगा 20 बट्टा 29 का 20 सेंटीमीटर बटा 29 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 21, वहीं से माप करना है, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, ये इसके सामने यानी लंब हो जाएगा, तो आधार कौन है ये है और कर्ण ये है, ये आधार हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कौन है ये है, यहाँ से माप कर रहा था, आधार ये है कर्ण ये है, 21 बटा 29 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, ठीक है, और 29 का स्क्वायर 841 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21 का हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा, ठीक है, ना हो जाएगा 841 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब इधर मिटा के अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मिटाते हैं, ये लंब आप लोग निकाल लीजिएगा, देख लीजिए। अब यहाँ से जो है यहाँ आ रहे हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला का 841, ठीक है, ऊपर वाला कितना 841 से 841 भाग देंगे एक बार में, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिर 841 से 841 में एक बार में कितना हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है इसे इधर सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 841 जोड़ दीजिए कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 441 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कट गया कितना बार में 1 बार में, इसलिए कितना आ गया हमारा आंसर 1 आ गया, तो कितना हो गया प्रूफ हो गया, ये सीध हो गया नहीं हो गया। देखिए क्या हमको दिखाना था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दीजिए यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ, ठीक है, आ गया ना बराबर इतना लिख दीजिएगा, आ गया। चलिए बच्चों ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल जो है इससे आगे हम करेंगे, और इसके बाद जो एक क्वेश्चन आपको बच गया था वो बना के लाइएगा। क्वेश्चन आपका जो बचा था इसी पर था, 2 नंबर जो अभी हम लिखे थे वो आप लोग बना के लाइएगा। ये क्वेश्चन था, देखिए ये HW में है, सेम ये डाटा क्वेश्चन ये था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 41 बटा 841, ठीक है, ये बना के आप लोग लाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगेगा तो आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और नीचे देखिएगा तो सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो जाएगा आप तक पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन मैसेज में जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा, मन लगा के पढ़ते रहिए, आशा है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा, और हम लोग रेगुलर इस तरह वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।